नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। पूर्व के हमारे अंक में हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का कैसा प्रभाव रहने वाला है इसकी चर्चा की थी। आज बात करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको पूर्व का अंक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित विशाल शुक्ला के नाम से मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। जितने लोगों तक ये विषय पहुँचेगा उतने लोग इससे लाभान्वित होंगे। बात करते हैं अब सबसे पहले गोचर प्रभाव को। प्रिय दर्शकों, गोचर एक मौसम की तरह होता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं बहुत अच्छी हैं, दैया या साढ़े साथी वगैरह कुछ नहीं चल रही, तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं अच्छी नहीं है, कोई अकारक अथवा मारक दशा चल रही है, चंद्रमा या सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आपके लिए गोचर कष्टदायी भी साबित हो सकता है। तो इसलिए गोचर एक जैसा किसी के लिए नहीं रहता है, सबके लिए अलग अलग होता है। गोचर के बारे में एक बात आपको और बता दें, राहु केतु हो, शनि हो और देव गुरु बृहस्पति, ये 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक एक राशि में समय बिताते हैं। राहु केतु 18 महीने के लिए, देव गुरु बृहस्पति 11 महीने के लिए, शनि सर्वाधिक 2.5 वर्ष एक राशि में व्यतीत करते हैं। तो जब भी आप राहु केतु शनि या देव गुरु बृहस्पति के गोचर को देखें तो अपने लग्न अथवा राशि दोनों से देखें। केवल राशि से ना देखें, केवल लग्न से ना देखें, लग्न और राशि दोनों से देखें तो ये आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ और सटीक व्याख्या आपको पता चल पाएगी। आइए जानते हैं सबसे पहले तुला राशि के लिए राहु और केतु का एक गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आता है। तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपकी कुंडली से षष्ठ भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ केतु द्वादश भाव में आपके गोचर करेंगे, जो कि कारक होकर के गोचर करेंगे। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? तो हमारी समस्याओं से मुक्ति। जो भी हमारे जीवन में अभी तक समस्याएं चली आ रही थी, तुला राशि वालों से बेहतर कौन जान सकता है कि ये समय वर्तमान समय में शनि तुला राशि से पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। दक्षिण भारत के विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि शनि का अगर गोचर राशि से पंचम भाव में हो तो स्थिति ऐसी बनती है कि घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। शनि ये हालात पैदा करते हैं। तो तुला राशि वाले मानसिक अशांति और परेशानी को जबरदस्त इस समय झेल रहे हैं। राहु और केतु का ये गोचर राहत लेकर के आ रहा है। धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नया व्यापार, नई नौकरी कर सकते हैं। घूमने फिरने जाते हैं, जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा खुशियों का आगमन आपके लिए होने जा रहा है। कोई बैंक लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, काफी समय से फाइल आपकी लटकी हुई थी, बैंक लोन आपका पास हो जाएगा। किसी भी तरह का कर्ज आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, आगे बढ़िए। लेकिन जिस मद में कर्ज लेंगे उसी मद में कर्ज को खर्च करेंगे। आपने घर बनाने के लिए पैसा लिया, किसी को जरूरत पड़ गई, आपने धन उधार दे दिया, ये मत करिएगा। जिस मद में पैसा लीजिएगा उसी मद में दीजिएगा। गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु की दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता का मिलेगी। बॉस के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। कार्य क्षेत्र आपका बढ़ता जाएगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। जो कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इनसे आपको राहत मिल जाएगी। रोग, शत्रु और ऋण सब पे आप भारी पड़ेंगे। रोग, शत्रु इस समय कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। राहु की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। धन आगमन होगा, धन संचय नहीं होगा। धन जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? आपके अपनी सुख सुविधाओं पे जाएगा। आपने नई गाड़ी खरीद ली, नया घर खरीद लिया, इस पे धन खर्चा होगा, जो कि बढ़िया है आपके लिए। धनागमन हो रहा है, संचय ना भी हो, लेकिन अगर आपकी जरूरतें पूरी हो रही, अच्छे से पूरी हो रही, तो इसको मैं खराब नहीं कहूँगा। अब केतु की बात करते हैं, जो कि आपकी कुंडली से 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। शनि की वजह से अभी तक जो आप समस्याएं देख रहे थे, केतु उसमें कमी लाने का काम करेंगे। अचानक आप देखेंगे चीजें आपकी बेहतर होना शुरू हो गई है। केतु की दृष्टि 4थे भाव में पड़ेगी। थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, खैर उसमें कोई चिंता वाली इतनी बात नहीं है। वो चीजें भी धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ केतु की दृष्टि 8वें भाव में पड़ेगी। बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हालांकि उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और केतु की दृष्टि जब 8वें भाव में पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ आपको जीवन काल में इस समय 18 महीनों में देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों,
उपाय के रूप में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा तुला राशि वालों के लिए कि उपाय अगर आपको करना है तो गणेश जी की आराधना करिए, हनुमान जी के पैर पकड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह और शाम 3 पाठ। साथ ही साथ शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, आपके लिए हर तरीके से ग्रह गोचर श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्टार्ट। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर राहु क्रमशः पंचम भाव और केतु एकादश भाव में गोचर करेंगे। कुछ चीज़ों में गोचर अच्छा है और कुछ चीज़ों में गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे खूब पैसा आएगा, खूब जैसे आप चाहते हैं वैसे आएगा, लेकिन प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा होगा, संतान के साथ मतभेद पैदा होगा, पेट में समस्याएं, बीमारी, कोई ना कोई रोग पेट का आपको परेशान करेगा, बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है, करने कुछ जा रहे हैं करने कुछ लगे, लाइन कुछ चुनी थी करने कुछ लगे, ये होगा। लाभ के एक से ज़्यादा रास्ते बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ेगी तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, बेवजह के तनाव, जिसका कोई मतलब नहीं है, इससे आप परेशान हो सकते हैं, यहाँ आपको सचेत रहना। साथ ही साथ राहु की दृष्टि आपके नवम भाव धर्म भाव में भी पड़ेगी, तो क्योंकि राहु धर्म से विच्छेदी कराएंगे, धर्म के कारक ग्रह नहीं है वो, भाग्य के कारक भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाग्य के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, जितनी जरूरत है उतना भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। केतु जो कि एकादश भाव में बैठेंगे, लाभ के ज्यादा रास्ते खोलेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी लाएंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु दोनों आकस्मिक और भ्रमात्मक ग्रह हैं, ये खुद कुछ नहीं है, ये पिंड है। राहु और केतु के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये वो ग्रह हैं जो जिसकी राशि में बैठते हैं उसके राशिपति के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अब चूंकि राहु का संचरण मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और बुध ये अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो फिर ये गोचर आपके लिए मान के चलिए अच्छा परिणाम लेके आएगा। लेकिन अब अगर आपकी कुंडली में देवगुरु नीच राशि में है या बुध नीच राशि में है या दोनों पीड़ित अवस्था में, तो फिर ये गोचर समस्याएं भी देगा। उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, गलत आहार व्यवहार, गलत संगति से बचिए, बेवजह लॉटरी, सट्टा, जुआ इनके चक्कर में ना पड़िए, वरना आप नुकसान के भागी बनेंगे और साथ ही साथ आपका संचित धन का भी नाश करा देंगे। तो इस समय आपको सावधानी बरतनी है। कुत्तों को भोजन दें, बिस्किट, ब्रेड जो वो खाएं उनको खिलाएं शनिवार की शाम को। साथ ही साथ राम नाम का जप करें, कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह और कम से कम 15 से 20 मिनट शाम को राम नाम का जप करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ शिवलिंग पर नित्य जल अर्पित करें, इससे भी आपको राहत मिलती हुई चली जाएगी। स्टार्ट। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु आपके चौथे भाव से और केतु आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव में राहु क्या करेंगे? माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, पारिवारिक जीवन में कला कलेश की स्थिति बंद करेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इस दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि चौथा भाव जनता का भाव होता है और राहु जब जनता के भाव से गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सचेत रहना है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो जो भी बोले सोच समझ के बोले, वरना सार्वजनिक रूप से छवि धूमिल होने की संभावनाएं बनेगी। यहाँ सचेत रहना है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आपका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होने जा रहा है, मतलब कोई रूटीन नहीं, कोई दिनचर्या नहीं। रात में देर से सो रहे हैं, सुबह देर तक जाग रहे हैं, देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब चूंकि चौथा भाव माता का भाव होता है तो माता के स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस समय में देना है। यहाँ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए सचेत रहें। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव आपको देखना पड़ सकता है, जो कि बेवजह का होगा, ना उसका कोई सर है ना पैर है, बेवजह का तनाव, बेवजह की उलझन आपको परेशान करेगी। शांत रहें, सचेत रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको लाभ होगा। छाती में अगर किसी की कोई दिक्कत है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको कफ जन्य रोग रहते हैं, तो यहाँ आपको सचेत होना चाहिए, ये समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। तो अगर आपको जरा भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत जाके चिकित्सकीय परामर्श लें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। केतु के लिए बात करें तो केतु का गोचर एक मामले में तो बहुत अच्छा है, केतु का धन भाव से संबंध बनेगा, तो धन के मामले में दृष्टिकोण से गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन
फिर मैं वही बात कहूँगा कि जब घर में कलह हो रही है, आपका मन अशांत है, चित्त अशांत है, जब आपके वो भ्रम की स्थिति है, तनाव, चिड़चिड़ापन है, तो अगर धन आएगा भी तो आप धन कमाएंगे कैसे? इसके लिए भी तो मन शांत होना चाहिए ना, जुगाड़ लगाने के लिए भी तो मन शांत होना चाहिए। लेकिन जब राहु एक तरफ से अपना काम कर ही रहा होगा कि वो आपको भ्रम में डालेगा, और ऊपर से केतु जब आकस्मिक धन लाभ के रास्ते खोलेंगे भी, तो उसको जो मोमेंट पे आपको कैच करना चाहिए वो कैच आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको उपाय करने पड़ेंगे, निश्चित रूप से उपाय करने पड़ेंगे। और मैं उपाय के लिए यही कहूँगा, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए, गोमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गोमूत्र का प्रयोग करिए। गोमूत्र को नहाने के जल में थोड़ा सा डाल के उससे स्नान करिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके अपने पूजा स्थान पे रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। स्टार्ट। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर क्रमशः तृतीय भाव और साथ ही साथ नवम भाव से होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में मकर राशि वालों को शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। इतनी समस्या की बात नहीं है, अंतिम ढैया है, कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि राहु और केतु पराक्रम भाव में कारक कहे गए, तृतीय भाव में राहु को कारक कहा गया है, केतु को नवम भाव में बहुत बढ़िया कहा गया है, तो इसलिए यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुटुंबीजनों के साथ अगर कोई मतभेद चला रहा तो उसमें आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, या मतभेद की स्थिति बन सकती है, पिता के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसका ध्यान रखना। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गोचर बहुत बढ़िया है, लाभ के एक से अनेक रास्ते खुलेंगे, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन सदकर्मों से ही धन आए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसा आएगा, खूब सारे रास्तों से आएगा, गलत मार्ग ना चुने, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाएं, गलत संगति से अपनी दूरी बनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में दृष्टि डालेंगे, थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन खैर उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, कारक दृष्टि होगी तो ठीक रहेगा। केतु की दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी तो पराक्रम में वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़े से वैचारिक मतभेद देखने में आ सकते हैं। केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, ये आपके लिए थोड़ा सा विचारणीय है। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, खास तौर पे जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं ये खास तौर पे कहूँगा, उनकी शिक्षा को बाधित होता हुआ मैं देख रहा हूँ। शिक्षा में बाधा पैदा होगी। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से एक बार ठीक भी है, लेकिन अगर आप किसी अन्य क्षेत्र से हैं तो फिर शिक्षा में बाधा आएगी। छोटे बच्चे अगर आपके घर में, तो उनका बहुत ध्यान रखिए। गलत संगति, गलत आहार व्यवहार, इसका बहुत ध्यान रखिए। वॉच करिए कि वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उपाय के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। बुधवार को जाकर के गणेश जी के मंदिर में दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको लाभ होगा। चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके पूजा स्थान पर रखिए, इससे आपको लाभ होगा। भगवान गजानन की 3 बार प्रदक्षिणा करिए उनके मंदिर में जाकर के, इससे भी आपको लाभ होगा। हनुमान जी की आराधना लेकिन करनी है, बिल्कुल करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, ये अगर आप करते रहे, फिर ये राहु का और केतु का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्टार्ट। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तृतीय भाव में और केतु का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। सबसे पहले अच्छाई सुनिए, क्योंकि बाकी चीजें नेगेटिव है। अच्छाई क्या है? आकस्मिक धन लाभ। आकस्मिक धन लाभ होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पैसा आएगा, अचानक आएगा और खूब आएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति में अगर आप हैं या पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ विवाद की संभावना, वाणी के में कड़वाहट, वाणी के कारण शत्रु पैदा होना, वाणी की वजह से आप अपना नुकसान करेंगे, बने बनाए कामों को आखिरी समय में बिगड़ जाना, ये समस्याएं आपको देखने में आ सकती हैं। साथ ही साथ मृत्यु या अष्टम भाव किस चीज़ का है? अष्टम भाव में गुप्त भाव, मृत्यु का भाव, आयु का भाव, आकस्मिक समस्याओं का भाव, और राहु और केतु आकस्मिकताओं के ही कारक रहे। आकस्मिक रूप से कोई समस्या आ जाए, होते होते कोई काम ऐन वक्त पे लास्ट मोमेंट पे आकर रुक जाए, राहु की दृष्टि षष्ठ भाव में पड़ेगी। मानते हैं कि आप अपने शत्रुओं में भारी पड़ेंगे, एक बार पड़ेंगे, 2 बार पड़ेंगे, हमें बार नहीं पड़ेंगे, कभी ना कभी शत्रु भी भारी पड़ेगा, और जब वो भारी पड़ेगा तो आपको दबाएगा। बेवजह की चीज़ों में धन का खर्च होना, व्यर्थ का व्यय होना जिसका कोई मतलब नहीं है, ये प्रभाव आपको देखने में आएगा। केतु की दृष्टि आपके चौथे घर में पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य में कमी लेकर के आएगा।
माता के साथ संबंधों में मतभेद लेकर के आएगा, परिवार में कलह पैदा करेगा जिसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ आपको सावधान रहना है। मांसाहार मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। गलत संगति में अगर आप बैठ रहे हैं, जुआ सट्टा लॉटरी, अब यहाँ कोई आपको साधु सन्यासी की संगत तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग बैठते होंगे जो शराब और मद्यपान करते हैं, इनसे दूरी बनेगी। मत पड़िए इन सब चक्करों में, वरना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा इस समय। साथ ही साथ इतनी समस्याओं से आप घिर जाएंगे कि एक छोटी सी गलती आपको खुद ये लगेगा कि हम जिस जगह पहुंच सकते थे उससे हम आज 100 कदम पीछे आ गए। यहाँ सावधान रहिएगा। उपाय करिए। उपाय क्या करेंगे? उपाय करेंगे, चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके पूजा स्थान पर रखेंगे, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। गोमूत्र का प्रयोग करिए, जल में गोमूत्र डाल के उससे स्नान करिए, घर में गोमूत्र का छिड़काव करिए, ये आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, कवच अर्गला या कीलक का पाठ करिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसा कर ले गए प्रिय दर्शकों, ये गोचर, ये समय शांति से गुजर जाएगा। स्टार्ट। और अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए जग विदित है कि राहु का गोचर मीन राशि में ही होने जा रहा है और केतु कन्या, यानी लग्न और सप्तम स्थान से इनका संबंध बनेगा। कुंडली के 12 खानों में, 12 भाव होते हैं कुंडली में, सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम। एक आपका दाम्पत्य जीवन, एक आपका जीवन साथी, मिरर इमेज, दोनों ही आपके व्यक्तित्व है और इन दोनों में ही भ्रम की समस्या, शक की समस्या पैदा हो। सबसे ज्यादा ध्यान इस समय गोचर में मीन राशि के जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन का रखना है। क्यों? क्योंकि आप शनि की ढैया में शुरू हुए, चल रही है, शुरुआत हुई है। शनि अपना प्रभाव दे रहे हैं, बेवजह के खर्चे करा के शनि अपना प्रभाव शुरू कर चुके हैं, धन संचय में कमी ला रहे हैं वो। अब रही सही कसर पूरी करेंगे राहु। अगर पूर्व से वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद चला आ रहा है, बढ़ जाएगा। अगर पूर्व से आप दोनों के बीच में ये स्थिति बन गई है कि अब वैवाहिक जीवन अब गया कि तब गया, तो वो टूट जाएगा, ये स्थिति बनेगी। कारण कुछ नहीं होगा, कारण होगा केवल और केवल भ्रम। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ सुना, रिजल्ट कुछ और निकल गया, केवल भ्रम। इससे बच गए, इसको बचा लिया, सब ठीक हो गया। घर में ही जब कलह मची रहेगी, लाख आपके पास इनकम के सोर्स खुले हैं, लाख आपके पास संपदा रखिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र कहता है ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, यानी ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहा जाता। जिस घर में गृहिणी का वास हो, गृहिणी ऐसी हो, सुकर्मणा महिला हो, गृहिणी का वास हो, वो घर घर कहा जाता है। तो अगर आप अपने जीवन साथी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, मैं दोनों के लिए बात कह रहा हूँ, अगर आप अपने जीवन साथी से मतभेद लेकर के चलेंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी, ना तो घर सुखी रहेगा, ना बच्चे सुखी रह पाएंगे, ना आप सुखी रह पाएंगे, ना आपका जीवन साथी सुखी रह पाएगा, चाहे वो कोई भी। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। सिर्फ उपाय करने की सलाह मैं आपको दूंगा, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए, हनुमान जी की आराधना करिए, नित्य प्रातः और सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करिए, खाने पीने की चीज़ों का दान निर्धनों को करिए, सड़क के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको खाना खिलाइए, बिस्कुट दीजिए, ब्रेड दीजिए। समस्या बहुत ज़्यादा लगे तो एक लोहे का छल्ला दाएं, क्रमशः अगर पुरुष है तो दाएं, अगर महिला है तो बाएं हाथ पे धारण करिए, इससे आपको लाभ होगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं इसको आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। लेकिन ये मान के चलिएगा, गलत संगति, गलत आहार व्यवहार, गलत लोगों के साथ उठना बैठना ये मत करिएगा। जीवन साथी पे बेवजह का शक मत करिएगा, वरना समस्याएं बढ़ जाएंगी। उपाय करिए, सचेत रहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा अंतिम समय में। एक, राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 तक होगा, ठीक। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोचर किसी भी ग्रह का हो, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, किसी भी ग्रह का गोचर हो, ये हमेशा याद रखिएगा, राशि अधिष्ठित स्वामी से ही ये प्रभावित होते हैं। आपकी कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो गोचर बहुत बढ़िया परिणाम लेके आएगा। सबसे जरूरी बात, इस गोचर को लग्न और राशि दोनों से देखिएगा। अगर आप मेष लग्न के हैं और आप वृषभ राशि के हैं,
तो वृषभ राशि के लिए मैंने बहुत अच्छा बताया, मेष के लिए मैंने खराब बताया। तो जब दोनों को आप मिलाएंगे तो उसका जो निचोड़ निकलेगा तो वो ये निकलेगा कि 50-50, अच्छा भी और बुरा भी, सम रहेगा, ना खराब ना अच्छा, बराबर रहेगा। लेकिन अगर आप वृषभ राशि और तुला लग्न के हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा, चौतरफा पैसा गिरेगा आपके ऊपर, करोड़पति अरबपति जो आप सोच सकते हैं अपने आप को सोच लीजिए, अगर गृहस्थी कुंडली में अच्छी है तो। और अगर आप मेष लग्न के हैं, कुंभ राशि के हैं, तो फिर ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए भी आ रहा है, फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये एक प्रयास था आप लोगों तक राहु और केतु के राशि परिवर्तन को सरल शब्दों में और संक्षेप में पहुंचाने का। मैं चाहता तो एक एक वीडियो 1-1 घंटे का बन सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है और ना ही कोई सुनना पसंद करता है, आदमी बोर हो जाता है। तो मैंने कम शब्दों में प्रयास किया है कि राहु और केतु के इस महापरिवर्तन को, जो कि अगले 18 महीनों के लिए हुआ है, आपको समझाऊं। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई बात मुझे कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम अपने वीडियो में क्या सुझाव दें, क्या सुधार करें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी अगर जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का फ़ोन नंबर है 8090822388। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बाकी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।